जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय के अनुरूप बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म के ज्ञाता और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। श्री राम जी का अवतार ही संसार के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार ही चलते हैं। वे दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं का हित करने वाले हैं। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान तत्वतः कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव, चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और उनकी इच्छा को मान लेने में ही हम सबका हित होगा। उस रहस्य की बात को समझकर अब तुम जानकार लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सभी को सुख प्रदान करने वाला है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी किस प्रकार अयोध्या वापस चल सकते हैं, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और लोक हित में पगी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं सूझा। सब लोग विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्य वंश में एक से बढ़कर एक बड़े राजा हो चुके हैं। सभी के जन्म के कारण तो पिता माता ही होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपका आशीर्वाद ही ऐसा है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देता है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता के विधान को भी रोक दिया। आपने जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, मैं इसे अपना अभाग्य मानता हूँ। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। वे बोले, हे तात, तुम्हारी बात सत्य है, पर वह सब राम जी की कृपा से ही होता है। राम विमुख होने पर तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः शत्रुघ्न और तुम दोनों भाई वन को जाओ तथा लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके अंग अंग परम आनंद से परिपूर्ण हो गए। दोनों भाइयों के मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया। उन्हें ऐसा लगा मानो राजा दशरथ जी उठ गए हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे, क्योंकि दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से संसार भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं तो जन्म भर वन में वास करूंगा,
मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री राम जी और सीता जी सबके हृदय की बात जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों के अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महिमा महान समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं मिल रहा है। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे सभी अयोध्या वासियों सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु को प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग वशिष्ठ जी की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश, काल और अवसर के अनुसार विचार पूर्वक वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर निवास करते हैं और सबके अच्छे बुरे भावों को जानते हैं। जिसमें अयोध्या के निवासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। दुखी लोग कभी विचार पूर्वक नहीं बोलते। जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, इसका उपाय तो आप ही बता सकते हैं। आपकी रुचि को सर्वोपरि रखकर और आपकी आज्ञा को सत्य मानकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को शिरोधार्य करूँगा। फिर हे स्वामी, आप जिसको जैसी आज्ञा देंगे वह सब तरह से आपकी सेवा में पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने मुझे विचारहीन कर दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की इच्छा मानकर जो कुछ किया जाएगा, भगवान शंकर इसके साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की प्रार्थना को आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर स्वयं विचार कीजिए। तब साधु मत, लोकमत, राजनीति और वेदों का सार निकाल कर उसी के अनुसार कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का इतना प्रगाढ़ स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष प्रकार का आनंद हुआ। भरत जी को धर्म से पारंगत और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई देकर मैं सत्य कहता हूँ कि संसार भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लौकिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से भी भाग्यवान होते हैं। फिर जिस पर गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य का बखान कौन कर सकता है। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मुझे संकोच होता है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत को जो अच्छा लगे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत से बोले, हे तात, सब संकोच छोड़ो और कृपा के सागर अपने प्रिय भाई से अपने मन की बात कह दो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की सहमति देखकर गुरु तथा स्वामी को जी भर अपने अनुकूल जानकर सारा भार मेरे ही ऊपर आ गया है, ऐसा जानकर भरत जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। वे बोले, जो कुछ मैं कह सकता था वह तो गुरुजी ने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी
पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी अपार कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय से अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते हैं। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी उनके सामने कुछ नहीं कहा। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से परितृप्त नहीं हुए। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा सोचना भी करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को कोई दोष नहीं देना चाहिए। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैं अपने पापों का परिणाम समझ नहीं पाया और माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही चलाया। मैं अपने हृदय में हर तरह से सोचकर थक गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक प्रकार से ही निश्चित रूप से मेरा भला है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी भली प्रकार से जानते हैं। मेरे प्रेम के प्रण का निर्वाह करके महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, उन्हें देखते नहीं बनता। अवधपुरी के नर नारी असहनीय ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों की जड़ हूँ। यह सुन और समझ कर मैंने बहुत कष्ट सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों की भांति वेश धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस आघात से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस व्रज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर सब अपनी आंखों देख लिया। यह जड़ जीव मुझे जीवित रखकर सब सहन कराएगा। जिनको देखकर रास्ते की सर्पिणी और बिच्छू भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिनको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझे जीवित रखकर दैव और किसे असहनीय दुख सहन कराएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।